हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है विभक्ति के नियम। विभक्ति के नियम क्या होते हैं, इसका क्या बेनिफिट है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, अगर मैं आपको एक संख्या देता हूँ, मान लीजिए एक संख्या आपके एग्जाम में आती है और मैं आपसे कहूँ कि बताइए यह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं है, मतलब 3 से पूरा पूरा कटेगी या नहीं। तो देखिए, इसके दो तरीके हो सकते हैं। एक तो वो जो सभी को आता है कि भाई 3 से भाग करके देख लो, अगर शेषफल 0 आ जाएगा तो कट जाएगी, नहीं आएगा तो नहीं कटेगी। और जो दूसरा तरीका है वो केवल वो ही बता सकता है जो विभक्ति के नियम जानता है। ये नियम कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है समझना। मैं आज आपको किताबी तरीके से नहीं बट आपकी ही भाषा में बड़े ही आसान तरीके से समझाने जा रहा हूँ विभक्ति के नियम। देखिए, अगर मैं इसे भाग करता हूँ तो काफ़ी टाइम लगता है। 3 सत्ते 21, एक बचा, 2 बचे, 46 का, 3 अट्ठे 24, 26 में 24 के 2 बचे, 8 का, 3 में 27, एक बचेगा, 2 का, और 3 चौक 12, 3 से विभाजित होती है। लेकिन हमें ये सब नहीं करना है क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम भी नहीं मिलता है। तो हमें करना क्या है, देखिए, अगर बात 3 की हो रही है तो पहले मैं आपको 3 का ही बता देता हूँ। मैं आपको आज 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 इनसे संबंधित जो नियम होते हैं वो मैं आपको आज बताऊंगा। देखिए, 3 का रूल्स होता क्या है मैं दोबारा भी बताऊंगा, लेकिन इसमें देख लीजिए, ये जो इसके अंक हैं इन्हें जोड़िए। 2, 2 और 3 5, 5 और 6 11, 11 और 8 19, 19 और 2 21। मैंने सभी अंकों का योग किया तो आया 21। क्या 21 3 से डिवाइड है? 3 से कटेगा 21? बिल्कुल कटेगा। तो ये संख्या भी 3 से पूरी पूरी विभाजित होगी। अब देखिए, मैं आपको स्ट्रैटेजी कराने जा रहा हूँ कि 2 का रूल्स क्या होता है। 3, 4, 5, 6, 11 तक कराऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला है 2 से विभक्त होने का नियम। मतलब हम देखते ही कैसे पता कर सकते हैं कि यह संख्या 2 से विभक्त होगी अथवा नहीं। मान लीजिए मैं कुछ संख्या देता हूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि यह संख्या बताइए 2 से विभक्त होगी अथवा नहीं, तो लगभग सभी बता देंगे। लेकिन जो इसका रूल्स है वो क्या है, अगर दी गई संख्या, जो हमें संख्या दी हुई है, उसका जो इकाई अंक होता है, इकाई का मतलब है लास्ट वाला जो अंक होता है, ये इकाई होता है। दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 फिर बढ़ते चले जाएंगे वैसे ही। तो जो इकाई का अंक है, जो इकाई का अंक है वो 0, 2, 4, 6 अथवा 8, इनमें से कोई सा भी अगर लास्ट में आ रहा है तो समझ लो वो संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। तो मैंने देखा कि 2 आ रहा है तो मुझे भाग करने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा बता दूंगा कि हाँ ये संख्या 2 से विभक्त होगी। ठीक है, दोबारा समझ लीजिए, किसी भी संख्या का यदि इकाई का अंक, ये लास्ट वाला अंक हम कह सकते हैं 0, 2, 4, 6 अथवा 8, कोई भी सम संख्या होती है तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त अवश्य होगी। अब मैं एक संख्या लेता हूँ, क्या यह संख्या 2 से विभक्त होगी? मैंने देखा इकाई का अंक एक सम संख्या है, यानी कि इनमें से ही एक है, क्या है, 6, तो यह संख्या भी 2 से विभक्त होगी। लेकिन अगर मैं एक संख्या लेता हूँ 5 है, क्या यह संख्या 2 से विभक्त होगी? मैंने देखा कि इकाई का अंक कोई भी सम संख्या नहीं है, यानी कि 0, 2, 4, 6 या 8, इनमें से कोई भी संख्या नहीं है,
तो यह 2 से विभक्त नहीं होगा, हमें भाग करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ आया होगा। अब दूसरा देखते हैं। देखिए अब देखते हैं 3 से विभक्त होने का नियम। अब 2 को तो हमने देख लिया, अब देखते हैं 3 का। तो अगर मैं एक संख्या लिखता हूं, क्या यह संख्या 3 से विभक्त होगी? तो मैंने फिर बताया, आपको पहले बताया था कि हम इसे 2 तरीके से देख सकते हैं, ये तो भाग करके या फिर नियम से। तो हम नियम पढ़ रहे हैं तो हमें नियम ही लगाना है। देखिए इसका रूल्स क्या है। अच्छा आप एक काम करिए, 3 और एक 9, इनका रूल लगभग सेम है, तो हम 2 रूल एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, एक पढ़ेंगे हम 3 से विभक्त होने का नियम, एक पढ़ेंगे 9 से विभक्त होने का नियम। हम इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। देखिए मैंने एक संख्या ली, अगर मैं बात 3 की करूं, पहले इनके अंकों का योग कीजिए, दोनों में ही योग करना है, ध्यान रखना, चाहे 3 का रूल्स हो चाहे 9 का, दोनों में योग करके देखना है, अंकों का योग करना है। मतलब योग कैसे, एक बार मैं आपको विस्तार से बता देता हूँ। जैसे कि 7 + 5 + 6 + 8 + 4, यही संख्या है, इन्हें जोड़ना है। जोड़ के मैंने देखा कितना आया, 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18 और 8 26, 26 और 4 30। मैंने देखा जोड़ने पर 30 आया। अब जो इनका योग आया है, क्या ये 3 से डिवाइड होगा, 3 से कटेगा? अगर कटेगा तो संख्या भी 3 से पूरी पूरी कट जाएगी, भाग करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने देखा कि हाँ 3 से कट जाएगा 10 बार, तो ये 3 से कटेगा 10 बार, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो ये संख्या भी 3 से डिवाइड होगी। अब हम बात करते हैं 9 की। तो मैं एक संख्या लेता हूँ, जैसे ही मान लीजिए अंकों का योग कितना आया था, 30। क्या 30 9 से डिवाइड होगा? योग तो दोनों में ही करना है। क्या 30 9 से भी डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो जो ये संख्या है 75 684, अंकों का योग आया है इसका 30, क्योंकि 30 9 से डिवाइड नहीं होगा पूरा पूरा, तो इसलिए संख्या 9 से नहीं घटेगी। अगर योग ऐसा आता कि 9 से डिवाइड हो जाए, ये 9 के पहाड़े में आता हो, तो वह संख्या 9 से डिवाइड होगी। जैसे मैं एक संख्या लिख रहा हूँ यहाँ पे 75 46 23। अब देखिए मुझे ऐसे नहीं करना, मुझे डायरेक्ट जोड़ना है, योग करना है। 7 और 5 12, 12 4 16, 16 और 6 22, 22 और 2 24, 24 और 3 27। मैंने योग किया, योग आया 27। क्या 27 9 के पहाड़े में आता है? 9 से डिवाइड होता है 27? बिल्कुल होता है। अगर मैं 9 से डिवाइड करूंगा तो 3 बार डिवाइड होगा, यानी कि पूरा पूरा कट जाएगा, तो ये संख्या भी 9 से पूरी पूरी कट जाएगी। अब देखिए अगर यही संख्या मैं 3 से बात करूं, 3 की बात करूं, तो इसका योग आया था 27। क्या 27 3 से डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है, 3 3 27। तो यह संख्या 3 से भी डिवाइड होगी, समझे? यह संख्या 9 से भी डिवाइड होगी और 3 से भी डिवाइड होगी। 9 का और 3 का रूल्स बिल्कुल सेम है, अंकों का योग दोनों में करना पड़ता है, और जो अंकों का योग आता है, अगर 3 की बात करें तो 3 से कटना चाहिए तभी संख्या कटेगी। अगर 9 की बात करें तो वह योग 9 से कटना चाहिए, तभी वह संख्या 9 से कटेगी। तो हम यहाँ कह सकते हैं, हमने देखा कि जो संख्या 3 से डिवाइड हो रही है वो 9 से डिवाइड नहीं भी हो सकती। हम नहीं कह सकते, ये नहीं कह सकते कि हाँ कोई भी संख्या नहीं हो सकती। कुछ संख्याएं होती हैं जो 3 से डिवाइड हो सकती है, वो 9 से भी डिवाइड हो सकती है, लेकिन कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जो 3 से डिवाइड तो होती हैं लेकिन 9 से डिवाइड नहीं होती। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, एक भी संख्या ऐसी नहीं है जो 9 से डिवाइड हो और 3 से डिवाइड ना हो। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि 9 भी तो 3 से डिवाइड होता है, इसीलिए। ठीक है ना? तो
3 से डिवाइड होने वाली संख्या 9 से भी पूर्णतः डिवाइड हो, यह जरूरी नहीं है, लेकिन 9 से डिवाइड होने वाली संख्या 3 से पूर्णतः डिवाइड होगी, यह बिल्कुल जरूरी है। एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखना। अब आगे देखते हैं। देखिए अब हम 2 रूल्स और देखेंगे, 4 से विभक्त होने का नियम और 8 से विभक्त होने का नियम। ये दोनों भी लगभग सेम है, इसलिए हम इन दोनों को भी एक साथ निपटाएंगे, 4 और 8। देखिए हम कर चुके हैं 2 और 3, 9 भी कर चुके हैं। अब 4 और 8 देखेंगे। देखिए मैं पहले एक संख्या लेता हूँ, मैंने एक संख्या ली। अब यदि मैं छोटी संख्या लिखूंगा तो वो तो हम भाग करके भी बड़ी आसानी से देख सकते हैं, लेकिन इसमें भाग करने में भी काफ़ी टाइम लगने वाला है। तो हम देखेंगे कि हम कैसे आसान तरीके से बता सकते हैं कि यह संख्या 4 से डिवाइड होगी अथवा नहीं, और हम 8 का भी देखेंगे। अभी पहले हम 4 का देखते हैं। देखिए किताबी भाषा को छोड़कर मैं आपको एक सरल भाषा में बताता हूँ कि किसी भी दी गई संख्या, ये दी गई संख्या है कि लास्ट के 2 उठा लीजिए। इसके 2 लास्ट के मैं उठाया तो मैंने देखा कि कितना है 32, जैसे है वैसे ही उठा लीजिए। तो क्या 32 4 से डिवाइड होता है? होता है। तो यह संख्या भी 4 से डिवाइड होगी, यानी कि किताब में लिखा हुआ है कि दी गई संख्या के दहाई और इकाई से बनी संख्या। तो हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं इस बात में कि कैसे संख्या में बनानी है, तो मैं इसलिए आपको आसान तरीके से बता रहा हूँ कि दी गई संख्या के लास्ट के 2 उठा लीजिए आप। अगर वो अंक 32, वो 32 है ना, योग नहीं करना आपकी बार, बस संख्या देखिए कितना है 32। अगर 32 4 से डिवाइड है, इसे हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये संख्या भी 4 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है ना। अब यदि मैं 8 की बात करूं तो 8 में भी लगभग ऐसा ही करना है। क्योंकि 4 छोटा होता है, 8 बड़ा होता है, तो इसमें कम अंक लिए हैं, इसमें 1 अंक फालतू लेना पड़ेगा, इसमें हम 3 अंक उठाएंगे। तो मैंने देखा कि 416। अब मैं इसे 8 से डिवाइड कर सकता हूँ बड़ी आसानी से। 8 पंजे 40, 1 बचा, 6 का उतार लिया, 16 हो गए। 8 दूनी 16, पूरा पूरा डिवाइड होता है, तो यह संख्या भी 8 से पूरी पूरी डिवाइड होगी। यानी कि 4 और 8 का रूल लगभग सेम है। 4 छोटा है इसलिए उसमें 2 अंक लेने हैं, और 8 बड़ी संख्या है 4 से, इसलिए उसमें 3 अंक लेने हैं। अब जो संख्या यहाँ पे आएगी उसे 8 से डिवाइड करेंगे। अगर वह 8 से पूर्णतः विभक्त है तो जो संख्या हमारी पूरी संख्या है ये भी 8 से पूर्णतः विभक्त होगी। वैसे ही 4 का रूल्स है, अगर 2 अंक है लास्ट के, उनसे बड़ी संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त है तो वह पूर्ण संख्या चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो 4 से पूरी पूरी कटेगी 100%, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए अब हम देखते हैं 5 से विभक्त होने का नियम। तो 5 का तो सभी को पता होगा लगभग, क्योंकि 5 के पहाड़े में या तो 5 आता है, 10 आता है, इकाई का अंक 5 या 0, 5 या 0। तो हम कह सकते हैं, अगर मान लीजिए मैं कोई भी संख्या लिखता हूँ, यह 5 से विभक्त है अथवा नहीं, तो दी गई संख्या का जो इकाई अंक है, यानी कि जो लास्ट वाला अंक है, वो 5 है या 0 है, इन दोनों में से कोई सा है तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त होगी, बिल्कुल 100%। बस इकाई का अंक देखना है, 5 है या 0 है, तो वह संख्या 5 से डिवाइड होगी। अब यही हम 10 का रूल भी निपटा लेते हैं। देखिए 10 का रूल क्या होता है, इकाई का अंक अगर 0 है, केवल 0, तो वही संख्या 10 से डिवाइड होगी। पता है ना, 5 और 10, वही संख्या 10 से डिवाइड होगी जिसका इकाई अंक 0 है। तो हम कह सकते हैं कि 10 से कटने वाली सभी संख्याएं 5 से डिवाइड जरूर होंगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि 5 से कटने वाली सभी संख्याएं 10 से भी पूरी पूरी कटें, ठीक है। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। हमने देखा कि 0 दोनों में आ रहा है, तो 5 से अगर इकाई का अगर 0 है तो 5 से भी डिवाइड हो सकती है, 10 से भी डिवाइड हो सकती है, लेकिन अगर इकाई का अंक 5 है तो वह केवल 5 से ही डिवाइड होगी, 10 से डिवाइड नहीं हो सकती।
अब आगे देखते हैं। देखिए अब हम देखते हैं 6 से विभक्त होने का नियम। हालांकि 6 सहभाज्य संख्याओं में चला जाता है इसका मतलब, लेकिन हमने जब यहाँ पे लिख दिया है तो हम यही देख लेंगे। देखिए 6 के अगर मैं टुकड़े करूँ, 2 ऐसे टुकड़े जिनका अंतर 1 हो, और में से भी 1 हो, 2 और 3, 2 दिया 6 होते हैं, अंतर 1 का आ रहा है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं जो इसका रूट्स है वो ये है, क्योंकि ये सहभाज्य संख्या होगी 2 और 3, क्योंकि इनका में से भी 1 है, में से 1 है ना इनका। तो हम कह सकते हैं कि जो संख्या 2 या 3 दोनों से डिवाइड हो, 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो, तो वह संख्या 6 से भी पूर्णतः डिवाइड होगी। अभी हम कोई भी संख्या ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने ये संख्या लिख दी 23,832। अब मुझे देख रहा है कि 6 से डिवाइड है या नहीं है, तो मैं इसे भाग नहीं करूँगा, मैं 2 का और 3 का रूल्स लगा के देखूंगा। 2 का रूल मैंने क्या बताया था कि इकाई का अंक कोई भी सम संख्या होनी चाहिए, 0, 2, 4, 6 अथवा 8। तो मैंने देखा कि 2 आ रहा है, तो 2 से तो कट रही है, अब 3 का और देखना है। तो मैंने 3 का क्या बताया था, 3 का यह है कि इसके इकाई के अंक जोड़ने हैं, सॉरी इकाई के अंक नहीं, टोटल अंक को योग करना है। 2 और 3 5, 5 और 8 13, 13 और 3 16, 16 और 2 18। क्या 18 3 से डिवाइड होगी? बिल्कुल होगी। तो मैंने देखा कि यह संख्या 3 से भी डिवाइड है, पूर्णतः करती है, और 2 से भी करती है, तो यह 6 से भी पूर्णतः डिवाइड होगी। ठीक है ना। आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, कहीं से भी कोई भी। देखिए पहले हम देखेंगे 11 से विभक्त होने का नियम। अब 11 का काफ़ी बार पूछा भी गया है, हम देख लेते हैं एक बार 11 का रूल्स आखिर क्या होता है। एक संख्या है 16, 45, 51। क्या यह संख्या 11 से डिवाइड होगी? अब अगर हम भाग करेंगे तो काफ़ी टाइम लगने वाला है, लेकिन हम इसमें रूल्स लगाएंगे। रूल्स क्या होता है, देखिए आप स्टार्टिंग से अंकों का योग कीजिए, एक एक अंक छोड़कर ऐसे, ठीक है। अब जो बचे हुए हैं उन्हें ऐसे कर दीजिए। हम कह सकते हैं कि अल्टरनेट अंकों का योग, यानी कि सम और विषम अंकों का योग, जो सम स्थानों पर हैं और विषम स्थानों पर हैं, उनका योग करने पर फिर उनका अंतर लेना है। यदि अंतर 11 से डिवाइड है, 11 है या 11 से कटने वाली कोई संख्या है, तो वह संख्या 11 से डिवाइड होगी। कैसे? मैंने जोड़ा कि 8 और 1 9, 9 और 4 13, 13 और 9 22, तो यहाँ से कितना आया 22। अब नीचे का योग क्या, 0, 6 जोड़ेंगे तो 6 ही रहेगा, 6 और 5 11, 11 और 1 12, ऊपर 22 है, नीचे 12 है, तो मैंने 22 में से 12 घटा के देखा, कितना आया 10 आएगा। सही हो रहा मैंने? 8 और 1 9, 9 और 4 13, 13 और 9 22, सही है। ठीक है, तो इनका अंतर कितना है 10। तो मैंने क्या बताया था, या तो 11 आना चाहिए अंतर, या फिर 11 से कटने वाली कोई संख्या। तो यहाँ पे 10 है, तो यह संख्या 11 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, अब हम एक संख्या और लेते हैं। चलो मैं ये लिख देता हूं। अब देखते हैं इसे, वही करना है, सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग। अब देखो 2 और 6 8, 8 7 15, 15 और 6 21, ऊपर आया 21, नीचे 3 और 9 12, 12 में शून्य जोड़ेंगे तो 12 ही रहेगा, और 12 और 9 21। तो 21
-21 बराबर 0 है। अब आप कहोगे कि आपने शून्य का तो पता ही नहीं, ठीक है, तो वो शून्य भी आ सकता है, वो मैं बताना भूल गया था, ठीक है, शून्य भी आ सकता है, ये माय मिस्टेक, बट ऐसा मत समझना कि मुझे पता नहीं था, ठीक है। शून्य भी आ सकता है, 11 भी आ सकता है, और 11 से डिवाइड होने वाली कोई भी संख्या आ सकती है, तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त होगी। किसी भी संख्या पर आप एग्जाम्पल करके देख सकते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं 7 की। तो देखिए 7 का जो रूल्स होता है वो काफ़ी बड़ा, तो हम नहीं कह सकते कि डिफिकल्ट होता है, इसीलिए 7 को तो हम भाग करके देख लें, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। वैसे भी 7 को कभी पूछा नहीं है, बाकी सारे पूछा उसने, 7 का नहीं पूछा है, तो हम 7 का नहीं देखेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, मैं 7 का भी आपको बता देता हूँ, हालांकि थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ आपको। देखिए मैंने एक संख्या लिखी है यहाँ पे, छोटी संख्या भी एग्जाम्पल करके बताऊंगा, तभी आपको समझ में आ सकता है। जो भी संख्या दी हुई है उस संख्या में से जो इकाई का अंक है इसे आप छोड़ दीजिए, कितना बचेगा? इकाई के अंक को अगर मैं छोड़ूंगा तो कितना बचेगा? 88 बचेगा। अब इस 88 में से इकाई के अंक का दुगना कितना हो जाएगा? 4, लेस कर दीजिए, घटा दीजिए। अब जो संख्या बचेगी, बची संख्या यदि 7 से डिवाइड है तो यह संख्या भी 7 से डिवाइड होगी। एक बार फिर बताता हूँ, जो भी संख्या में दी हुई है उसमें से इकाई के अंक को छोड़कर बची संख्या, तो इकाई के अंक को छोड़ने पर यही संख्या बचेगी। बची संख्या में से इकाई के अंक का दुगना, इकाई के अंक का मैं दुगना किया 4 बेटा, तो उसमें से लेस करना है। जो संख्या बचेगी यदि वह 7 से डिवाइड है तो यह संख्या भी 7 से डिवाइड होगी। अब मैंने 84 को 7 से काट के देखा तो 7 एकम 7, 1 बचा, 4 का द्वारा 14 हो गई, 7 दूनी 14, 12 बार कटेगा, 12 सत्ते 84 होते हैं, तो यह संख्या भी 7 से पूर्णतः विभक्त होगी। एक संख्या लेता हूँ मैं 434। मैंने अब क्या बताया था? इकाई के अंक को छोड़ना है, इसे मैं छोड़ूंगा तो 43 बचेगा। अब इकाई के अंक का दुगना 8 हो जाएगा, इसमें से घटाना है, कितना बचा? 13 में से 8 के 5 बचेंगे, यहाँ बचेगा 3, 35 बचा। क्या 35 7 से कटता है? 5 बार, तो यह संख्या भी 7 से पूर्णतः विभक्त होगी। आशा करता हूँ आपको सारे रूल्स समझ आए होंगे। आप किसी भी एग्जाम्पल की सहायता से किसी को भी देख सकते हैं और किसी भी क्वेश्चन में आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको कटिंग में काफ़ी कुछ बेनिफिट होने वाला है। अगर नहीं समझ आया होगा तो आप मुझे एक बार कमेंट करिए, मैं आपको और भी अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जैसे यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ, एसएससी जीडी, या रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी और लोको पायलट, कुछ ऐसे एग्ज़ाम देख सकते हैं। और लेखपाल जो भी आने वाली है वैकेंसी, उसमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, किसी भी चैप्टर से हो चाहे, तो मैं आपको शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक में कराने की कोशिश करूँगा। आपको मेरा अगला वीडियो बहुत जल्द प्रोवाइड होने वाला है। थैंक यू।